May I come in, sir? Yeah, sure. Come in. Take your seat. How are you? Fine. What's your good name? Khushbu Bhagwan. Khushbu Bhagwan. Miss Baghel. Sir, What is the meaning of Khushbu? सर खुशबू सुगंध पॉजिटिव वाइब्स। तो सर मतलब जैसे फ्लावर्स में होती है खुशबू तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। Sure. सर मेरा नाम का मीनिंग Very nice. Khushbu, है सर। are you feeling comfort? Yes, sir. Any hesitation? No, sir. No hesitations. Please leave in calm and cool. It is just a process. By the way, which language you have to be prefer to talk? सर हिंदी। आपकी मातृभाषा भी है? जी सर। बहुत खूब। खुशबू, आप कहाँ से आई हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पास एक छोटा सा हाँ, कस्बा हाँ। है अनूपशहर, मैं वहाँ से आई हूँ। बुलंदशहर बहुत पुराना शहर है। जी सर, जी सर। मेरे ख्याल से 1000-2000 साल का इतिहास है आपके शहर का। जी सर। वो आप अपना शहर पूरा घूम चुकी हैं? सर अनूपशहर तो मैंने घूमा है पर डिस्ट्रिक्ट पूरा नहीं घूम पाई। क्यों नहीं घूम पाए? सर सिर्फ स्टडी के लिए गए थे तो वो बाहर पड़ जाता है थोड़ा, हम्म, अंदर जाना पड़ता है तो फिर स्टडी के लिए फिर बाहर से बाहर ही आना जाना हुआ है, हम अंदर मतलब गए नहीं हैं। ओके ओके। खुशबू, आप अपने बारे में कुछ बताइए। जी सर। सर मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर अनूपशहर की रहने वाली हूँ। ओके। सर अनूपशहर छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा। और सर मेरी फैमिली में हम 6 मेंबर थे। मेरे फादर लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे, ओके। मिस्टर विजय पाल बघेल। मेरी मम्मी का नाम रमेश देवी है और हम 4 भाई बहन हैं। मेरे से बड़ी एक दीदी है और मेरे से छोटे 2 भाई बहन हैं मेरे। ओके। और सर मैंने अपनी जो मैंने 10th और 12th करा है वो यूपी बोर्ड से करा है, हिंदी मीडियम यूपी से। बोर्ड। ओके। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन बीकॉम एंड एमकॉम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से करी। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है। जी सर। आप मेरठ प्रमंडल में आती हैं? जी जी सर। ओके ओके। बहुत खूब। आप अपना सर्टिफिकेट जरा बढ़ाइए। थैंक यू। मिस बघेल, जी सर। आप IBPS के लिए बैंक पीओ रूरल बैंक्स के लिए आई हैं। डू यू नो समथिंग अबाउट रूरल बैंक? यस सर। कुड यू एक्सप्लेन समथिंग? सर रूरल बैंक्स जो सर अर्बन बैंक्स जो होते हैं वो अर्बन ओरिएंटेड होते हैं। ओके। तो शहरों पर थोड़ा फोकस करते हैं। तो जो रूरल एरिया होते हैं वहाँ पर इतनी प्रोग्रेस नहीं हो पाती ओके। और वहाँ के लोगों में हुनर है तो उनको अगर थोड़ा सा फंड प्रोवाइड हो जाए तो वो कुछ कर सकते हैं। हमारे एग्रीकल्चर 70-80% इंडिया का जो पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। श्योर। तो सर जो रूरल बैंक है वो स्पेशली इसी पर्पज से इनके स्टेबलाइज किया गया था कि जो ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं उनको फंड प्रोवाइड हो, वो आगे बढ़ सकें। तो इनका जो मेन पर्पस था वो इसीलिए था ताकि क्षेत्रीय जो लोग हैं वहाँ के जो मजदूर हैं कामगार हाँ, हैं उन लोगों को आगे बिजनेस मतलब बढ़ाने का मौका मिले। आपके पिताजी का क्या व्यवसाय था? सर वो फोटोग्राफर थे। फोटोग्राफी। जी सर। आप कुछ सीखी फोटोग्राफी? सर जब छोटे छोटे थे तो एल्बम वगैरह लगाते थे, जब पुरानी एल्बम अब तो डिजिटल चलती हैं। हाँ, पहले आजकल सर वो डिजिटल आता है। हाँ पहले सर वो फोटो वगैरह लगाना पड़ता था, पेज वगैरह लगाना पड़ता था, तो वो करा है पापा के साथ। सीखा है थोड़ा? हाँ सर वो करा है। कहते हैं कि मोबाइल के आ जाने से फोटोग्राफी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा। आप इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? सर हर चीज़ के सर एक नेगेटिव व्यू भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो सर मुझे नहीं लगता है इससे नुकसान हुआ है इतना, क्योंकि सर लोग बाग फ़ोन से लेते हैं सेल्फीज बट जो एक मेमोरियल होती है वो पिक्चर्स ही वो होती पिक्चर हैं। सही होती है। शादी विवाह में तो स्टूडियो वाले ही आते हैं। जी सर। बहुत। आप इस एग्जाम्स की तैयारी कब से कर रही थी? सर मैंने कोविड-19 के टाइम से प्रिपेयर करा था। ओके। घर पर थे तो सर तभी प्रिपेयर करा था। मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा मौका मिल गया आपको कोविड में घर बैठे ही तैयारी करने का। जी सर। तो उस दरमियान, कोविड के दरमियान
आप सुरक्षित रहें, हाँ सर। परिवार में सब। जी सर। नॉन लैंग्वेज में आपने शो किया है हिंदी और इंग्लिश स्पीक तो कर पाएंगी, हाँ सर। लोगों को समझ लेती हैं? हाँ। ठीक है। तो क्या आपका यही लक्ष्य है कि बैंकिंग एग्जाम ही देना या और भी कोई एग्जाम? नहीं सर, मैंने 11th से ही बैंकिंग लिया था। हाँ। मेरा पर्पस था कि मुझे बैंकिंग के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना है। ओके ओके। तो मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूँ। बहुत खूब। तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट है? सर मेरा बैंक पीओ का ही फर्स्ट अटेम्प्ट है। और फर्स्ट टाइम क्या आप इंटरव्यू में आ रही हैं? जी सर। बहुत खूब। तो शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। थैंक यू सर। आपका जो स्कूलिंग है, आपने 10th किया 2013 में और मीडियम आपका हिंदी रहा था और आपने अच्छे मार्क्स गेट किए हैं। 80% आपने गेट किया, अच्छे मार्क्स गेट किया। दैट्स गुड। इसकी तैयारी कैसे कर रही थी आप? उस जमाने में 80% मार्क्स अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। सर मेरी कजिन है मेरे साथ, हम साथ साथ हैं, 2 महीने का अंतर था। तो सर वो बोर्ड के रिजल्ट्स वगैरह आते हैं तो फिर फैमिली थोड़ा कंपैरिजन स्टार्ट हो जाती है कि किसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। ओके। तो सर 9th से मेरा कोई ज़्यादा फोकस नहीं था, बट 10th में फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिया एंड देन आई गेट 80%। 80%। Well, one thing I would like to be say, क्या आपको 10th क्लास के हिंदी का कोई पोयम, कोई कहानी, कोई आपके रचनाकार याद है जो आप पढ़ी उन्हें 10th में? सर रचनाकार तो सर हैं जयशंकर त्रिपाठी निराला, हाँ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैथिली शरण गुप्त भी हैं। हाँ, बहुत अच्छे राइटर हैं। महादेवी वर्मा। सर मुझे राइटर्स तो यही थे और याद है। हाँ सर, थोड़ा सा याद। कहते हैं महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की मीरा कहा जाता है। जी सर। ऐसा क्यों? सर वो कृष्ण जी के ऊपर थोड़ा अच्छा। श्योर? कृष्ण जी के ऊपर? सर आई एम नॉट श्योर। नॉट श्योर। कोई बात नहीं। अच्छा, आपका 12th भी अच्छा रहा है, दैट्स गुड। और आपने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया। एमकॉम के रिजल्ट्स भी आपके आगे, मार्कशीट आपके प्रोविजनल हैं। अच्छा, तो मार्कशीट आपके कॉलेज में नहीं आया अभी तक? सर मार्कशीट ओरिजिनल? सर जब मैं वहाँ तक गई थी कॉलेज में तो जब ओरिजिनल नहीं था, और जब ओरिजिनल मार्कशीट आया था उस टाइम में लेने गई थी तो कॉन्सल्टेंस हो गया था। ये हमारे डिपार्टमेंट के सर, उनके फादर एक्सपायर हो गए थे तो थोड़ा मिल नहीं पाई थी मुझे, अवेलेबल नहीं पाई थी, बट कॉलेज में ही है मार्कशीट। अच्छा, आप कॉमर्स से की हैं, कुड यू टेल मी समथिंग द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड? सर ट्रेड तो सर व्यवसाय होता है, हम कह सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जैसे वस्तु का लेन देन हो गया, आज ये बड़े पैमाने पर वो सब ट्रेड में आता है। बट कॉमर्स में जो होता है उस ट्रेड से रिलेटेड जितनी भी हम लिखा पढ़ी की चीज़ें करते हैं, एंट्रीज वगैरह करते हैं, लेन देन जो करते हैं, मतलब लेखा जोखा जो करते हैं, वो सब हमारा कॉमर्स में आ जाता है। कॉमर्स में। जी सर। आप स्कूलिंग और कॉलेज के टाइम में डिबेट में पार्टिसिपेट करती थी। जी सर। आपका डिबेट का चुनिंदा विषय क्या होता था? सर हमारे कॉलेज में फेवर एंड फेवर में ऐसे नहीं होता था डिबेट। ओके। सर रैंडमली पिक कलेक्ट, मतलब वो एक बाउल होता था, ओके। उसमें वो होती थी बहुत सारी चिट होते थे। हाँ, एंड रैंडमली आपको पिक करना है और जो टॉपिक आना है आपको कुछ मतलब वर्ड्स होते थे लिमिटेड, आपको उसके बारे में बोलना है। तो अचानक कोई ऐसा विषय आपके सामने आ गया और उस पर आपको बात करनी है, अपने विचार रखने हैं, जी सर। तो आप सहज महसूस करती थी अपने आप को? सर हाँ सर, मैं थोड़ा, मुझे स्टेज फियर नहीं था शुरू से ही। शुरू से नहीं? नहीं सर, मुझे स्टेज फियर नहीं था तो मैं बहुत कंफर्टेबल थी। ओके। और आप रंगोली बड़ा अच्छा बनाती हैं, ऐसा मुझे लगता है, आपने ऐसा मेंशन किए हैं। सर पार्टिसिपेट करती थी मैं कॉलेज के टाइम पर रंगोली में। तो सर भारत में ऐसे कौन से कहाँ के त्योहार है जहाँ रंगोली कहीं न कहीं बनाई जाती है? सर भारत में सर ज़्यादातर जगहों पर हर त्योहार पर सभी लोग रंगोली बनाना पसंद करते हैं, पर जैसे उत्तराखंड में है तो वहाँ पर वो कलर वाली बाउंड्री वाली रंगोली बोलते हैं, जिससे सर मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, पर सर मैंने सुना है कि वहाँ ऐसा बनाते हैं। बिल्कुल, ओणम में तो और बहुत अच्छा बनाते हैं सर रंगोली।
महाराष्ट्र में, हर जगह ये हर होता है। फेस्टिवल में सर इंडियन आज ये कल्चर बहुत ही ऐसा बिग पॉपुलर आर्ट के रूप में डेवलप हो रहा है। जी सर। तो क्या इसको हॉबी के रूप में आप आगे बढ़ाना चाहेंगे रंगोली को? सर हमारे कंपटीशन भी बाकायदा इसका होता है। जी सर। सर हमारे इंडियन कल्चर ऐसा है कि हर त्योहार पर जो घर की महिलाएं होती हैं, स्त्रियां होती हैं, वो रंगोली बनाती हैं। भगवान जो जैसे दिवाली की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी का वेलकम करते हैं, तो सभी गेट पर रंगोली वगैरह बनाते हैं। तो हर फेस्टिवल में हम बनाते हैं, साल में 2-3 बार रंगोली बना लेते हैं सर। बना लेते हैं, बहुत खूब। आप खो खो गेम भी खेलती थी। खो खो गेम कैसे खेला जाता है, जरा बताइए। सर इसमें 9 प्लेयर्स होते हैं, सब 2 टीम्स डिवाइडेड होते हैं सर। ओके। तो एक टीम अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके एक लाइन में बैठी होती है और उसका एक प्लेयर खड़ा होता है। बाकी की जो दूसरी टीम होती है वो उसी एक लिमिटेड एरिया होता है, उसके अंदर उसको रहना होता है। तो जो टीम बैठी होती है उसका जो प्लेयर होता है उसको उन्हें कैच करना होता है। ओके। सर ये होता है खो खो, बड़ा अजीब सा नाम है नहीं, खो खो। जी सर। मैं देख रहा हूँ कि आप शुरू से ही सेल्फ इंडिपेंडेंसी की ओर बढ़ी रही हैं, और आप बचपन में भी आप थी और आगे बढ़ करके आपने देखा कि बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाई हैं आप। ट्यूशन पढ़ाने के रीज़न क्या थे? कुछ खुद को सीखना या सिखाना, या पढ़ाई के साथ कुछ अर्निंग करके अपने परिवारों का भी मदद करना फाइनेंशियल? सर मेरा जो मेन रीज़न था वो ये था कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना था। मतलब मैं चाहती थी कि मैं अपने जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होता है ना, मैं खुद ही बेयर बेयर कर करूँ। लें। ओके। जी सर। तो मेरा मेन रीज़न ये था ट्यूशन पढ़ाने का। तो गली मोहल्ले के जो बच्चे आते थे बोलते थे सब लोग पढ़ाने के, तो मैंने पढ़ा दिया। तो जब आप उधर थोड़ा समय दे दी तो फिर आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं हुई? नहीं सर मैंने ट्यूशन को एक बर्डन की तरह नहीं, एक हॉबी की तरह लिया था। बहुत खूब, बहुत खूब। सर वो मुझे बर्डन नहीं लगा। मेरे हॉबी से भी आपने कुछ अर्निंग कर ली। जी सर। ओके। आपकी हॉबीज़ में देख रहा हूँ, उसमें आपने मेंशन किया है डांसिंग। जी सर। बिल्कुल। डांस भारत में बहुत समृद्ध कला है, जीविकोपार्जन का एक बड़ा साधन है। और ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जिस तरह से हम शहरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और अपने रीति रिवाजों को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, इसमें आप बताइए कि डांस कहाँ टिक पाएगा? सर डांस तो सर एक आज के ज़माने में हर कोई डांस करता है सर। मुंडन हो या शादी होती है, बर्थडे पार्टीज होती हैं। हाँ हाँ। तो सर ये तो सर सब फ्री स्टाइल करते हैं, जो जैसा मन में होता है सबके वैसा करते हैं। सो जैसे हमारे डांस के एक शास्त्रीय संगीत होता है, एक लोक नृत्य होता है, एक शास्त्रीय हाँ, नृत्य होता है। बिल्कुल। तो सर जो शास्त्रीय नृत्य होता है वो तो इतना नहीं कर पाते क्योंकि इसमें डिसिप्लिन चाहिए होता है, हर कोई नहीं करता उसको। पर जैसे लोक नृत्य है हमारे यहाँ का, तो वो फ्री स्टाइल सब करते हैं सर, सबको अच्छा लगता है करना। बिल्कुल, यानी कि मनोरंजन के कई साधनों में नृत्य एक बहुत ही पुरानी विधा रही है, नहीं? जी सर। और जैसे जैसे हमारा सोशल वर्क बढ़ रहा है, सोशल साइट्स आ रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, उतना ज़्यादा हम देखते हैं कि डांस बढ़ता जा रहा है, नहीं? यानी नृत्य को कैरियर के रूप में लोग बना रहे हैं। कितने डांस नच बलिए वगैरह प्रोग्राम चल रहा है। तो क्या आप उसमें कभी ट्राई की नच बलिए टाइप के प्रोग्राम में जाने के लिए? सर मेरा थोड़ा फैमिली सर थोड़ा मतलब इतना सपोर्टिव नहीं है डांस के मामलों में? सर डांस के मामले में। ओके। तो सर मैंने शुरू से मेरा कोई ऐसा मोटिव भी नहीं था। मुझे थोड़ा ऐसी चाहिए था शुरू से ही एक जॉब जिसमें मतलब मुझे थोड़ा सोशल लेवल पे रेस्पेक्ट मिले, एक परफेक्ट टाइमिंग हो ज़्यादा। तो सब यानी आप एक अकाउंटेबल प्रोफेशन को अपनाना चाहती जी हैं, सर। जी सर। और बैंकिंग को आपने इसके लिए